हेलो फ्रेंड्स, तो कुछ ही घंटों में आप सभी का एग्जाम होने वाला है। जो भी स्टूडेंट 15 तारीख को मेडिक का एग्जाम देने वाले हैं, बिहार बोर्ड के एग्जाम में बैठने वाले हैं, तो उन सभी को बता दें कि आपका ये 10 साल का मेहनत, 10 साल का तपस्या है और 7 दिन के अंदर आपको पूरा करना है। ये जो तपस्या है अब खत्म होने वाली है, तो सोचिए जरा कि इसमें अगर जरा सा चूक हो जाते हैं तो आपका तपस्या भंग हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने 6 पॉइंट लाया है। इसको 6 पॉइंट को आपको जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है कि एग्जाम में कैसे क्या मैनेज करें। तो जाने से पहले इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें ताकि वो भी इन 6 पॉइंट्स को जान सके कि ये 6 पॉइंट्स क्या है और किन चीजों से हमें सावधानी बरतनी चाहिए। पहला पॉइंट आपका ये कि आधार कार्ड और एडमिट कार्ड दोनों आपको एक साथ लेके जाना है। ये बिहार बोर्ड ने साफ साफ लिखा है कि आपको एक आइडेंटिटी प्रूफ लेकर जाना है जिससे आपका पहचान हो सके कि आप जो भी हैं वो रियल हैं। ऐसा ना हो कि आपके बदले कोई और आकर आपका एग्जाम दे रहा है। इसके लिए प्रूफ के लिए आपको आधार कार्ड और एडमिट कार्ड लेकर जाना है। उसके लिए क्या करना है आपको कि एडमिट कार्ड जो है आपको रियल वाला मरवा लेना है, यानी कि उसको प्रिंट करा के अपना एक रख लेना है अलग से, और जो ओरिजिनल है उसे अपना मरवा लेना है, जो उसे प्लास्टिक लग जाता है। और साथ में आधार कार्ड भी लेकर जाना है, आधार कार्ड का फोटोकॉपी करा लीजिए ताकि वो बेहतर होगा। अगर एडमिट कार्ड अगर भूलता है तो आपके पास एक तो रहेगा ना, तो आपने ऐसे सावधानी बरतनी चाहिए और आपके पास सेफ रहेगा। एक एक्स्ट्रा होता है तो सेफ जोन में रहेगा। तो इसलिए आपको इस पॉइंट पे ध्यान देना है कि आपको दोनों लेकर जाना है। और बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये फटाफट ख्याल आता है कि नहीं ले गए तो आधार कार्ड अगर नहीं ले जाएंगे तो आपके साथ कुछ होगा नहीं, आपको बाहर कर दिया जाएगा। अगर जांच होना स्टार्ट हो गया कि आधार कार्ड लाए हैं कि नहीं लाए हैं या कुछ भी आइडेंटिटी प्रूफ है कि नहीं आपके पास, तो अगर आपके पास न रहा तो उस समय आपको बाहर कर दिया जाएगा। इस समय बिहार बोर्ड इतना स्ट्रिक्ट है कि आपको अंदर लेगा भी नहीं, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि क्या हाल चल रहा है। जो इंटर का एग्जाम हुआ उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट ये हमारा कि आपको चप्पल पहनकर जाना है, जूता पहनकर नहीं जाना है, क्योंकि बिहार बोर्ड ने यह भी मेंशन किया है कि जूता पहनने वाले को बाहर कर देंगे। अगर आप जूता पहनकर जाते हैं तो या तो जूता खोलकर जाना पड़ेगा या फिर आपको जाने नहीं दिया जाएगा। अगर आप चप्पल पहन के जाते हैं तो सिंपल सा आप जा सकते हैं, लेकिन जूता पहन के जाएंगे तो नंगे पांव भी आपको क्लास में बैठना पड़ेगा और जूता बाहर खोलना पड़ेगा। तो इस पर ध्यान रखिएगा कि जूता आपको पहनकर नहीं जाना है। नेक्स्ट पॉइंट ये रहेगा हमारा कि आपको कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस नहीं लेके जाना है, और सीधा सीधा कहें तो आपको एक घड़ी भी नहीं लेके जाना है। जो डिजिटल घड़ी है उसको तो लेकर नहीं जाना है, और जो सुई वाला घड़ी होता है आप कहेंगे कि तो सिंपल साधारण है, तो आपको इससे भी नहीं ले जाना है। क्यों? क्योंकि वो जो आपका सेंटर है ना, वहां पे आपको समय बताया जाता है। हर समय आपकी घंटी लगती है। पहला घंटी लगेगा जिससे आपको पेपर कॉपी सब मिल जाएगा। सेकंड घंटी 1 घंटे के बाद लगेगा जिससे उमर सीट आपको दे देना है। फिर एक बार घंटी लगेगा, फिर लास्ट घंटी लगेगा जिसमें आपको 15 मिनट का टाइम बचेगा। तो आपको 3 घंटी लगने वाला है, तो फिर क्या ही दिक्कत है। तो इस वजह से आपको कोई भी डिवाइस अंदर लेके नहीं जाना है। वो घड़ी हो चाहे कुछ भी हो, कितना भी साधारण हो, कुछ भी लेकर नहीं जाना है, आपको खामियां भुगतना पड़ जाएगा। अगला पॉइंट ये है और बहुत महत्वपूर्ण और इंपोर्टेंट ये पॉइंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आपको हमेशा काम आएगा वही जो हमेशा से साथ दिया है। आपका पेन वही साथ देगा जो हमेशा से उसे आप लिखे हैं। ऐसा नहीं कि जाते वक्त आप एक नए पेन खरीद लेते हैं और उससे लिखना शुरू कर देते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपका पहला तो लिखने में आपको इरिटेट महसूस होगा, सही से चलेगा नहीं, और सही से चलेगा भी तो उतना डार्क नहीं चल पाएगा, गाढ़ा नहीं चल पाएगा, धीमा उसमें दिखता है, तो बड़ा समस्या हो जाता है और चलता भी नहीं। स्पीड आप नहीं बना सकते हैं, नया पेन से स्पीड नहीं बना पाइएगा। तो वही पेन ले जाए जो कुछ दिन उसे आप लिखे हों, जो भी अपना कोचिंग क्लास स्कूल जो भी कर रहे हो वहां पे उसका यूज किए हैं तो ठीक है, वो पेन ले जाइए। अगर नया ले भी रहे हैं तो आप जहां पर रह रहे हैं वहां पर आप रूम हो या फिर अपने घर से दे रहे हैं तो आप कोई कॉपी लेकर रेंडमली आप उस पर कुछ लिख दीजिए, नहीं अपना चला दीजिए उस पर पेन, कुछ टाइम तक चला देते हैं तो वो अपना हो जाएगा। अगला पॉइंट, और इस पे इसलिए ध्यान देना है क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि हम रात में पढ़ेंगे और रात भर पढ़ते हैं। रात भर पढ़ने का नतीजा सुबह सब भूल जाएंगे, आप भी भूल जाएंगे। तो आपको अच्छी नींद लेनी है, एकदम आराम से सोना है, कुछ भी चिंता की करने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी टाइम मिला है आप उसमें सोइए, क्योंकि अगर साल भर आप नहीं पढ़े हैं तो एक दिन में आप कुछ भी नहीं पढ़ पाइएगा, कोई फायदा नहीं उसका। अगर आप साल भर पढ़े हैं तो एक दिन में आपका कुछ होगा भी नहीं, छूटेगा भी नहीं। साल भर पढ़े फिर किस बात का चिंता है, लिखिए, गर्दा करके लिखिए, उसमें कोई आपको चिंता की बात नहीं है। रात भर आपको नींद अच्छी लेना है, ऐसा ना हो कि आप रात भर जग के पढ़े और सुबह जाए एग्जाम देने, उससे कोई फायदा आपको होगा नहीं। और नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट यानी कि छठा पॉइंट, ये आपको बहुत जरूरी और बारीकी से इस पे ध्यान देना है और ध्यान से सुने। हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि सभी आपके फ्रेंड्स को पता चले कि किन चीजों को हमें ध्यान देने की आवश्यकता होती है। जब एग्जाम आप दे रहे हो, सेंटर पर जा रहे हो, आपका एग्जाम स्टार्ट हो गया है,
तो उस समय आपको क्या भोजन में लेना चाहिए, क्या खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि जहां पे रह रहे हो आप होटल पे चले जाइए, कोई ठेला लगाया है उस पे खा लेते हैं, कुछ भी पकौड़ा खा लेते हैं, तो ऐसा वहां पर नहीं चलेगा। फास्ट फूड आपको बिल्कुल ही नहीं खाना है। 7 दिन के लिए आप अपने आप को एक शुद्ध शाकाहारी मान के चलिए और सादा भोजन कीजिए। सुबह हो सके, अगर बेहतर है हो सके तो आप रोटी और सब्जी खाइए। अगर नहीं होता है तो चावल आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, अपने रूम पे है तो रूम पे, घर पे हो तो घर पे, कहीं भी हो तो इन चीजों का ही इस्तेमाल करें। यानी यही चीज खाएं, एक्स्ट्रा चीज इसमें नहीं। शाम का भी वही सादा भोजन, उससे ज्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप होटल का खाते हैं तो रेगुलर हो जाएगा आपका ना। अगर 7 दिन का रूल बना लिए हैं कि हाँ हम सुबह में यहीं से खाएंगे, शाम को वहां से खाएंगे, तो ये एक आपका नियम हो जाएगा। जब नियम हो जाएगा तो हो सकता है आपकी शारीरिक क्षमता को प्रभाव डाले और आपकी वहां पर तबीयत बिगड़ सकती है। तो इस वजह से उन सब चीजों से आपको दूर रहना है और अपने आप का ख्याल रखना है। और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जाइए और एग्जाम में एकदम गर्दा फाड़ लिखिए, खूब अच्छे से लिखिए। एक भी क्वेश्चन ध्यान रखिए कि क्वेश्चन ना छूटे, आपका बेहतर से बेहतर हो, बेहतर लिख के आइएगा। कुछ भी हो आपको उतना सोचना उचना नहीं है, क्योंकि ये एग्जाम है, इससे जीवन खत्म आपका नहीं होता है। जो भी आएगा